Hello everyone, welcome back to my channel. This is Seema Sani. I hope you all are good. So students, today we will discuss a new poem from class 10, first light book, that is Fire and Ice, written by Robert Frost. Okay, so first of all, we'll take introduction of this poem, then stanza wise explanation and summary. Okay, so let's start with the introduction. Robert Frost's poem Fire and Ice expresses the profound idea that the world would end in either of two ways, either by ice or fire. Okay, so Robert Frost यहाँ पे टू प्रोफाउंड आइडियाज़ को एक्सप्रेस करते हैं कि वर्ल्ड का एंड कैसे होगा, कि वर्ल्ड का एंड या तो फायर से होगा या फिर आइस से होगा. ओके, सो बोथ द कंपोनेंट्स आर कंपेयर्ड विद सेल्फ डिस्ट्रक्टिंग ह्यूमन इमोशंस, हेट्रेड एंड डिजायर. और दोनों ही कंपोनेंट को, फायर एंड आइस दोनों ही कंपोनेंट को यहाँ पे हेट्रेड और डिजायर के साथ कंपेयर किया गया है, जो कि ह्यूमन इमोशंस है. ओके, वी लेट आवर इमोशंस रूल अस एंड इफ डोंट कंट्रोल देम दे विल श्योरली डिस्ट्रॉय एवरीथिंग अराउंड अस. ओके, हम क्या करते हैं, जो हमारे इमोशंस होते हैं हम उनको अलाउ करते हैं कि हमारे ऊपर रूल करें. ओके, अगर हम कंट्रोल नहीं करेंगे अपने इमोशंस को तो हमारे अराउंड जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी डिस्ट्रॉय हो जाएंगी. ओके, नाउ स्टैंजा वाइज एक्सप्लेनेशन. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट स्टैंजा. सम से द वर्ल्ड विल एंड इन द फायर एंड सम से इन आइस. ओके, सो कुछ लोग मानते हैं कि जो वर्ल्ड का एंड होगा, ठीक है, वो फायर से होगा. मीन्स जो बाइबलिक लोग हैं अकॉर्डिंग टू बाइबल कि वर्ल्ड का एंड फायर से होगा. ठीक है, कि जब सन की हीट बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी तो इस वजह से अर्थ में डिस्ट्रक्शन हो जाएगा. ओके, सो सम से इन आइस. और कुछ लोग मानते हैं कि आइस से अर्थ का एंड हो जाएगा. ओके, मीन्स अगर अर्थ के टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है, तो इस तरह से भी वर्ल्ड का एंड हो सकता है. ओके, कुछ लोग ऐसे मानते हैं. मॉडर्न साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग कि वर्ल्ड आइस से एंड हो जाएगा. ओके, फ्रॉम वट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर. ओके, सो साथ में जो टू वर्ड्स है फायर एंड डिजायर, बोथ आर सिम्बॉलिकल वर्ड. ओके, सो फायर इज अ सिंबल ऑफ डिजायर. ओके, एंड आइस इज द सिंबल ऑफ हेट्रेड. ओके, सो फ्रॉम वट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, यहाँ पे पोइट अकॉर्डिंग टू पोइट यहाँ पे क्या बोलते हैं कि मैंने डिजायर को टेस्ट किया है. ठीक है, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, मैं उन लोगों के साथ अग्री करता हूँ. पोइट यहाँ पे बोलते हैं कि मैं उन लोगों के साथ अग्री करता हूँ जो लोग मानते हैं कि फायर से वर्ल्ड का एंड हो जाएगा. ओके, सेकेंड स्टैंजा. बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस I think I know enough of hate to say that for destruction, ice is also great and would suffice. Okay, so here poet is telling जो hate होती है, ठीक है, वो twice time, two time destruction increase करती है. Okay, I think I know enough of hate to say that for destruction ice. कि poet यहाँ पे ये भी मानते हैं कि ice से world का end होगा. ठीक है, तो पोइट यहाँ पे अग्री करते हैं मॉडर्न साइंटिस्ट से भी, जो ये मानते हैं कि वर्ल्ड का एंड किससे होगा, हेट्रेड से होगा. ठीक है, आइस से होगा. इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस. ठीक है, और ये सफाइस होगा. सफाइस मीन्स सफिशियंट. ठीक है, वर्ल्ड का एंड करने के लिए आइस भी क्या है, हेट्रेड भी क्या है, इनफ होगा वर्ल्ड को एंड करने का. मीन्स आइस से वर्ल्ड का एंड होगा. और पोइट यहाँ पे ये भी बोलना चाहते हैं अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट, ठीक है, जो मॉडर्न साइंटिस्ट है वो ये भी बोलते हैं कि जब अर्थ का टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा तो इससे भी वर्ल्ड का एंड होगा. ओके, नाउ समरी ऑफ दिस पोएम. द पोएम एक्सप्रेसेस द प्रोफाउंड आइडिया दैट द वर्ल्ड वुड एंड इन ईदर ऑफ टू वेज, ईदर बाय आइस और फायर. ओके, सो वर्ड यहाँ पे पोइट यहाँ पे टू प्रोफाउंड आइडियाज को एक्सप्रेस करते हैं कि इधर या तो वर्ल्ड का एंड फायर से होगा या फिर आइस से होगा. ठीक है, वन ग्रुप इज ऑफ ओपिनियन दैट समडे द अर्थ कोर विल गेट सो हीटेड अप दैट इट वुड लीड टू फायर डिस्ट्रॉइंग द अर्थ सरफेस. ओके, सो वन ग्रुप ये मानता है कि समडे जो अर्थ के कोर हैं, ठीक है, अर्थ के कोर हीटअप हो जाएंगे और इस वजह से जो अर्थ का सरफेस है
वो फायर से डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा. ओके. On the other hand, the second group says that if the temperature goes down, okay, to an extent that makes life on Earth impossible, okay, और साथ में जो सेकंड ग्रुप है, ओके, मॉडर्न साइंटिस्ट, वो ये मानते हैं कि अगर अर्थ का टेम्परेचर डाउन हो जाता है, ठीक है, तो इससे भी क्या हो जाएगा, अर्थ पे रहना इम्पॉसिबल हो जाएगा और अर्थ पे लाइफ इम्पॉसिबल हो जाएगी. इट वुड हैव द सेम कैटास्ट्रॉफिक इफेक्ट. कैटास्ट्रॉफिक में डिस्ट्रक्टिव, ठीक है, और इससे भी अगर टेम्परेचर डाउन हो जाता है तो ये भी क्या होगा, इससे कैटास्ट्रॉफिक इफेक्ट होंगे, डिस्ट्रॉइंग इफेक्ट होंगे. द पोइट then compares fire and ice with the destructive feature of human emotion, desire and hatred. ठीक है, फिर उसके बाद पोइट कंपेयर करते हैं आइस और फायर को ह्यूमन इमोशन से, और वो हैं डिजायर एंड हेट्रेड. ठीक है, डिजायर को पोइट कंपेयर करते हैं, डिजायर को सिंबल, डिजायर को पोइट फायर से कंपेयर करते हैं, ओके, और हेट्रेड को आइस से. ओके, he says that from what he is aware about fiery desire, he would favor one who say that it would be fire. Okay, कि fire से world का end होगा. By saying so, he brings about the idea that human beings let their emotion rule them, and the consequences of unmonitored longing is chaos. Okay, means पोइट यहाँ पे ये भी बोलना चाहते हैं कि हम अपने इमोशंस को अपने ऊपर अलाउ करते हैं कि वो हमारे ऊपर रूल करें. ओके, और अगर ऐसा होता, अगर हम अपने इमोशंस पे बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं करते हैं तो इससे भी क्या कॉन्सिक्वेंस होगा, रिजल्ट ये होगा कि हमारी जो लाइफ होगी वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी. ओके, देन बाय नॉट वीविंग ऑफ द फर्स्ट ऑप्शन ऑफ फायर, ही कंसीडर्स इफ द वर्ल्ड हैज़ टू expire twice, okay, ice would be equally competent in ending it. So यहाँ पे राइटर पोइट ये बोलते हैं कि अर्थ 2 टाइम एक्सपायर हो जाती है. ठीक है, तो उसमें फर्स्ट रीज़न क्या है, फायर, और सेकेंड रीज़न यहाँ पे पोइट बोलते हैं कि आइस भी उतनी ही इक्वली रिस्पॉन्सिबल है अर्थ के डिस्ट्रक्शन में. ही ब्रिंग्स अबाउट अ कंट्रास्ट बिटवीन आइस एंड हेट्रेड, और यहाँ पे पोइट कंट्रास्ट करते हैं आइस और हेट्रेड के बीच में. ठीक है, सो आइस एंड हेट्रेड बोथ आर सिंबॉलिक वर्ड. सो आई स्टैंड फॉर हेट्रेड. आइस को कंपेयर किया गया है हेट्रेड से और फायर को डिजायर से. ओके, द ह्यूमन कैपेबिलिटी ऑफ insensitivity and hatred has the potential for inner destruction. ओके, सो हेट्रेड से क्या होगा, हमारा इनर डिस्ट्रक्शन होगा. थ्रू though slow and steady, it has the same effect that desire has on us. Okay, चाहे वो slow and steady होगा, लेकिन इसका भी उतना ही इफेक्ट है, आइस का भी उतना ही इफेक्ट है जैसे कि डिजायर का हमारे ऊपर होता है. ओके, सो हेट्रेड का भी उतना ही इफेक्ट होता है जितना कि डिजायर का. सो इफ गिवन एन ऑप्शन बिटवीन फायर एंड आइस, आइस वुड बी जस्ट एज गुड एज फायर टू डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड. ओके, सो फायर एंड आइस बोथ इक्वली रिस्पॉन्सिबल है, मीन्स डिजायर एंड हेट्रेड. सो दोनों से ही वर्ल्ड डिस्ट्रॉय होगा. सो पोइट यहाँ पे क्या मानते हैं कि आइस और फायर, ओके, सो ये बोथ कंपोनेंट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ, फॉर द एंड ऑफ अ वर्ल्ड. ओके, so that's all for today. I hope you all have understood well. Thank you. See you soon in my next video. Till then, bye. Take care.